तो आज के वीडियो में याकुजा फियांसे सीजन 2 के एपिसोड 1 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं कभी कभी एक दो वीडियो में फीमेल कैरेक्टर को मेल कैरेक्टर जैसा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ, पर आई विल प्रॉमिस कि आगे से मैं इसका ध्यान रखूँगा। तो जितने भी सिस्टर और ब्रदर को मेरे वीडियो देख के बुरा लगा है उन सभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो लास्ट एपिसोड जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था, हमने देखा था कि रेड बालों वाला लड़का आज़मी को एक पेपर देता है जो कि 3rd ईयर के मॉक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर था। अब नेक्स्ट चैप्टर के शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़की बात कर रहा होता है। तो किरिशिमा कंधे पर एक साइकिल उठा के उनके पास आके कहता है, माफ़ करना, क्या ये तुम्हारी साइकिल है? ये पार्किंग एरिया के बाहर पार्क था, अगर मैं इसे दूसरे जगह रख दूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो लड़की कहती है कि मैं इसे खुद कर लूँगी। किरिशिमा कहता है, क्या तुम श्योर हो? मैं तुम्हारे लिए ये काम कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आके किरिशिमा से पूछता है, क्या तुम हमें बता सकते हो कि जिम कहाँ पर है? तो किरिशिमा उनको बताता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कूल में कोई फेस्टिवल चल रहा था। तो योशिनो के पास एक आदमी आके पूछता है, हमने अपनी कार स्टाफ के पार्किंग एरिया में पार्क किया है, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगा? योशिनो कहती है कि माफ़ करना, पर मैं यहाँ का स्टाफ नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। सीन थोड़ा चेंज होता है, हम देखते हैं कि योशिनो बाहर बैठ के खाना खा रही थी। किरिशिमा उसे देखकर कहता है, योशिनो तुम्हें वेट करवाने के लिए सॉरी, और देखो किसी ने मुझे लंच दिया है, तो चलो खाते हैं। योशिनो कहती है, क्या तुम यहाँ पर सेलिब्रिटी हो? किरिशिमा कहता है, नहीं नहीं, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आया है उनको लगता है कि मैं यहाँ का टीचर हूँ क्योंकि मैंने ट्रैक सूट पहना है। किरिशिमा योशिनो की बालों को हटा के कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या पहना है, तुम हमेशा दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो योशिनो। और उसकी बात सुनकर सभी लोग इन दोनों को देख रहा होता है। योशिनो टॉपिक को थोड़ा चेंज करके किरिशिमा से पूछती है, वैसे तुम्हारा क्लास इस फेस्टिवल में क्या कर रही है? किरिशिमा कहता है, मुझे लगता है कि वो लोग क्रीप्स या कुछ और सेल कर रहा है, पर तुम्हारा क्लास ने तो एक अभी अभी नाटक प्ले किया था, है ना? योशिनो कहती है, हाँ, हालांकि हमारा काम पूरा हो गया है, अब मेरे पास फेस्टिवल खत्म होने तक टाइम है। योशिनो कहती है, ऐसे लगता है कि जैसे ग्रैंडपा बिजी है, मैंने घर पर फेस्टिवल के बुकलेट और टिकट भेजी थी लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। किरिशिमा कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। योशिनो कहती है, क्या सच में? किरिशिमा कहता है, मैं कभी स्कूल फेस्टिवल या स्कूल ट्रिप पर नहीं गया, मैं स्कूल में पढ़ने आता था, इसलिए मैंने सोचा कि यह समय की बर्बादी होगा, लेकिन मैंने सुना कि तुम पार्टिसिपेट कर रही हो तो मैं चला आया। उसके बाद हम देखते कुछ लड़कियां किरिशिमा को लेकर बात कर रही होती है कि देखो वो कितनी हॉट है यार, उसका टैटू तो नेक्स्ट लेवल का है। इसे देखकर योशिनो उसके हाथ पकड़ के अंदर लेके जाता है। हम देखते कि यहाँ पर तोरिहाशी भी आया है। योशिनो उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तोरिहाशी कहता है कि मैं अकेला नहीं आया हूँ। तभी हम देखते कि पीछे से एक लड़की कहती है, मैं तुम्हें दोबारा देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था योशिनो चैन। और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है हितोमी सैन, जो कि योशिनो का मॉम है। उसके बाद ये चारों एक साथ बैठा होता है। योशिनो कहती है, मॉम आप यहाँ पर किस लिए आए हो? तोरिहाशी कहते हैं, बॉस ने हितोमी सैन को इसके बारे में बताया, याद है तुम्हें जब फेस्टिवल की टिकट भेजी थी तभी उन्होंने स्कूल फेस्टिवल के बारे में बताया। योशिनो की मॉम हितोरी सैन कहती है, मैं देखना चाहता था तुम कहाँ पढ़ाई करते हो और रहते हो, लेकिन रेंजी मुझे अकेला नहीं जाने दे रहा था, इसलिए उन्होंने तोरिहाशी को मेरे साथ भेज दिया। अब हितोमी सैन किरिशिमा को देखकर कहता है, ये कौन है? किरिशिमा कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है मियामा किरिशिमा। योशिनो की मॉम कहती है, मैं योशिनो का मॉम हूँ, मेरा नाम है हिरोता हितोमी। वो कहती है कि मियामा फैमिली मेरी बेटी को अपने घर में एक्सेप्ट करने में बहुत उदार रहा है। किरिशिमा मियामा कहता है, योशिनो का हमारे साथ होना हमारे लिए खुशी की बात है। जो भी हो, हम देखते कि हितोमी सैन अपने केक को जल्दी जल्दी खत्म करके फेस्टिवल घूमने चला जाता है। अब योशिनो कहते हैं, वो बहुत ही अनाड़ी है ना? किरिशिमा कहता है, कौन? योशिनो कहते हैं, और कौन, मेरा मॉम। जब पिताजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए मेरी देखभाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जब मैं ग्रेड स्कूल में पहुंची तो उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन पिछले साल से उनका बिहेवियर फिर से ख़राब हो गया। ऐसा लग रहा था कि जब मैं उनके आसपास थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया मुझे खुश रखने के लिए, जिससे हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन अब मैं उन्हें इस तरह से देखकर खुश हूँ। उनका हालात 6 महीने पहले की तुलना में बहुत अच्छा है। तभी उसकी मॉम एक फ्लावर टॉप को गिराने से बचाता है, लेकिन उस टॉप में से सारी मिट्टी बाहर गिर जाता है। लेकिन योशिनो कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं क्लब वालों से माफ़ी मांग लूँगा। आप जाइए मॉम, वहाँ पर एक टॉयलेट है, वहाँ पर जाके अपने कपड़े से गंदगी साफ कर लीजिए। योशिनो कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर रुको, मैं मॉम के साथ जाता हूँ। किरिशिमा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। योशिनो कहते हैं, नहीं, अगर बागबानी क्लब से कोई आता है तो तुम्हें उन्हें एक्सप्लेन करना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। और वो तोरिहाशी को दिखा के कहती है, अगर ये डरावना गुंडा दिखने वाला इंसान उनसे बात करना शुरू कर दे तो वो
लोग घबरा जाएगा। योशिनो जाते हुए इन दोनों को थोड़ा डिस्टेंस बना के कहती है तुम दोनों झगड़ा मत करना और एक दूसरे से बात भी मत करना। योशिनो के जाने के बाद तोरिहाशी पूछता है तुम उस ट्रैक एक्सीडेंट से जुड़े हो क्या? किरीशिमा कहता है किरीगाया सब्सिडरी ऑफिस में ट्रैक एक्सीडेंट करके मेरा कोई फायदा नहीं है। और इन दोनों के बीच फिर से झगड़ा स्टार्ट होने वाला था क्योंकि तोरिहाशी किरीशिमा से कहता है तुम तो मियामा गाकू का कुत्ता हो। किरीशिमा तोरिहाशी से कहता है तुम तो सोमेरेंजी का कुत्ता हो। इसके बाद किरीशिमा कहता है मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा हुआ तो योशिनो मुझे फिर से हेट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं योशिनो उसकी मॉम और किरीशिमा घर जा रहा होता है। योशिनो उसकी मॉम से कहती है क्या आप आज रात के लिए यहाँ पर नहीं रुकोगे? उसकी मॉम हितोमी कहती है नहीं, मुझे कल काम पर वापस भी जाना है। और वो योशिनो की हाथ पकड़ के कहती है तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, तो मेरे बारे में मत सोचो, खुद के और दूसरों के बारे में भी सोचो। तुम हमेशा अपना प्रॉब्लम अकेला ही सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए। तभी हम देखते कि तोरिहाशी भी वापस आ चुका है और उसके साथ बहुत कुछ सामान भी था। योशिनो पूछती है ये सब किस लिए? योशिनो की मॉम कहती है ये तुम्हारे ग्रैंडपा रेंजी के लिए। तोरिहाशी कहता है ठीक है, मैं ये सभी चीज़ों को टैक्सी में लोड करके आता हूँ। अब हितोमी-सान किरीशिमा से कहती है तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ये सब कुछ के लिए शुक्रिया। और वो किरीशिमा से कहती है योशिनो का अच्छे से ख्याल रख। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें आजुमी को दिखाया जाता है जिसे एक बैज मिला था जिस पर लिखा था सुकासा। उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है, किरीशिमा एक फ्लावर के शॉप से कुछ फ्लावर खरीदकर घर वापस आता है। घर वापस आके वो देखता है कि योशिनो फर्श पर पड़ा हुआ है, तो वो जल्दी से जाता है, जाके उसके नर्व चेक करता है, देखता है कि सब कुछ ठीक है। योशिनो बस यहाँ पर ही सो गया है। किरीशिमा अब अपने कोट को निकाल के योशिनो को ढक देता है और उसके पास ही उसके बगल में फर्श पर लेटकर सो जाता है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताओ।